सवाल मेरा ये भी है, अब आप अपना जवाब देते हैं। डीएम साहब जब जवाब दही तो आपकी तो जवाब आप ही तो देंगे तो हम देंगे जवाब। हाँ। तो अभी हम दे देंगे जवाब। जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं उसी का तो हुआ है। कि क्या इस घटना का इंतजार किया जा रहा था कि 10 लोग मर जाएं फिर नहीं, सख्ती नहीं। की जाए। यहाँ पर क्या मथुरा वृंदावन में कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोई टीम ही नहीं, उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। कि कोई बोट चलती है जिसे मान लो कोई घटना हो जाए तो तुरंत बचाने के लिए कोई हो। नहीं नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो कुछ नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हर महीने वृंदावन से आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले गए हैं, पर उनकी देखभाल कुछ नहीं है। तो प्रकाश सिंह उस तरफ घूम रहे हैं, जो शैलेश पांडे यहाँ के डीआईजी हैं, क्या वो कोई जवाब दे पाएगा इनके आंसुओं का? लोग हादसा बता सकते हैं पर मेरे हिसाब से भाई साहब ये हत्या है। उसकी तरह बल लेते हैं लोगों को, ऐसी अनलिमिटेड भर के ले जाते हैं। मेरा बेटा मिले मेरे को और आवाज़ मिले, पापा बोले। बड़ी दिक्कत आ रही है। अब सारे आपको एनडीआरएफ एसडीआरएफ लाइफ बोट दुनिया भर की चीजें नजर आ रही हैं। पुलिस वाला कोई नहीं था जहाँ पे, वो तो करीब आध पौन घंटे के बाद आए हैं। ये हाल है इस देश का, जहाँ पर आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। ठीक मेरे सामने ये यमुना नदी वृंदावन की वो जगह है जहाँ कल 10 लोग डूबकर मर गए। अभी आज दिन का करीब 3:30 बज रहा है और कल इसी वक्त 3-3:30 बजे के आसपास ये घटना हुई थी वृंदावन में। ये आपको बता दूं, ये केसी घाट है और इसके सामने यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ ये पूरा पीपे का पुल है। तो घटना कैसे हुई पहले आपको ये समझा देते, जो मुझे प्रत्यक्षदर्शियों और कुछ लोगों ने यहाँ के बताया कि यहाँ पर उस वक्त वो जो पीपे का पुल आपको नजर आ रहा है वहाँ दिखाइए ऋषि, वो जो पीपे का पुल है वो यहाँ था कल, ठीक है। और बीच में एक जो मशीन नज़र आ रही है, ये मशीन यहाँ पर बता रहा है रिवर फ्रंट का पूरा काम चल रहा है, उसके लिए गाद निकालने का काम करती है मशीन। बताया जा रहा है कि मशीन को वहाँ कल इस जगह पे थी, इसको वहाँ निकलना था, इसलिए पीपे का पुल हटाया गया था। इसी वक्त जब ये सब काम चल रहा था तो यहाँ से पर्यटकों की नाव भी जा रही थी, जो जाती हैं नाव जा रही थी। कल हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ये इतना बहाव यहाँ तेज़ था कि नाविक जो है वो नाव को संभाल नहीं पाया और पीपे का पुल जो इस जगह पे था उससे नाव टकरा गई, पलट गई। जब पलट गई नाव तो बचाने के लिए आप समझिए क्या व्यवस्था थी, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। जो आसपास के नाविक हैं वही बेचारे कूदे, उन्होंने किसी भी तरीके से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते थे उनको बचाया। बताया जाता है कि 22 लोगों को बचा लिया गया। 37 लोग नाव में सवार थे, उसमें से 5 लोग अभी भी लापता हैं और 10 लोगों की मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है आंकड़ा अभी 10 से 12 हो गया है, 2 लाशें और मिल गई हैं, 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी। तो मेरे पीछे आपको देखिए प्रशासनिक अमला पूरा, वहाँ गाड़ी घोड़ा, उधर देखिए लाइफ बोट आपको नज़र आएगी, है ना, पूरा प्रशासनिक अमला, वो जो ऑरेंज गाड़ियाँ मुझे लगता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की होंगी, सब लगे हुए हैं। मगर जब एक घटना हुई तो यहाँ कोई नहीं था। मतलब इस तरह की यहाँ घटना हो जाए और उसके लिए कोई बचाव के प्रयास किए जाएँ, उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई ज़ीरो व्यवस्था थी, जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं। कोई लाइफ बोट यहाँ नहीं रहती है, कोई निगरानी के लिए यहाँ पुलिस की चौकी नहीं है जो ये तलाश कर सके कि भाई सब चीज़ें नियम कानून के तहत हो रही कि नहीं, लोग नाव में जब बैठ रहे हैं तो लाइफ जैकेट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है वृंदावन मथुरा, जहाँ पर नाव पे लोग लाइफ जैकेट नहीं पहन रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बनारस में आप जाके देखिए, हर कोई वहाँ पर लाइफ जैकेट पहनता है, नाव में आप बैठ ही नहीं सकते बिना लाइफ जैकेट के। तो वो नियम कानून यहाँ क्यों लागू नहीं कराए जा रहे हैं? बाकी लापरवाही का आलम क्या है, थोड़ा और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे प्रशासनिक क्या फेल्योर रहा है, नाव वालों की तरफ से क्या गलतियां हुई हैं, नाव वाले क्या बोल रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथ ऋषि हैं। आज हम मथुरा वृंदावन में हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि घटना क्यों हुई और आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए। सबसे पहले ये बता दी स्टेटस क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का, क्या अब तक डेवलपमेंट है? देखिए, कल से ही जब दुर्घटना घटी है लगभग 3 बजे के आसपास से, तत्समय से ही हमारे यहाँ मथुरा में आर्मी का कोर 1 है, वहाँ से आर्मी के जवान भी आए थे, फिर हमारे एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये इन्हीं लोगों का है जो नाव चलाते हैं और यहाँ नेचुरल गोताखोर खूब हैं, वो सारे लोग लगे रहे। लगभग 120 से अधिक लोग लोकल गोताखोर रहे हैं और कल उसी का परिणाम था कि जो दुर्घटना थी बहुत बड़ी थी, परंतु काफ़ी लोग 25 से ऊपर लोग बचाए जा सके। और आज भी मतलब रात में नाव लगभग 2 बजे निकली है और अभी सुबह 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हमारे एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पीएससी के फ्लड बोट हैं, लोकल गोताखोर हैं और भी जो मतलब आवश्यक ज़रूरी चीज़ है रेस्क्यू के लिए, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं और जगह जगह हमारे ऑफिसर्स भी लगे हुए हैं।
तो यही स्टेटस है। अच्छा ये बताइए, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि लापरवाही की इसमें, कि लाइफ जैकेट कोई नहीं पहने था। अब लाइफ जैकेट पहने ये सुनिश्चित कराने का काम पुलिस प्रशासन का है, वो क्यों नहीं करवाया गया? दो चीज़ें हैं। कल जो दुर्घटना घटी है वो बहुत ही गंभीर दुर्घटना है, और आपने भी वीडियो देखा होगा, लाइफ जैकेट तो कोई भी नहीं पहने हुए थे। कोई नहीं पहना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं तो पहना? मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसकी इंक्वायरी चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। एक सवाल मेरा ये भी है, अब आप अपना जवाब लेते हैं। डीएम साहब, जब जवाब ही तो आपकी, तो जवाब आप ही तो जब- देंगे। तो हम देंगे जवाब। हाँ। तो अभी हम दे देंगे जवाब। जिस तरीके से आप पूछ रहे हो उसी का तो हुआ है। मतलब हाँ। आप सवाल पूछने आए हो, हाँ। या ये संकट की घड़ी में हाँ, आप सहभागी भी बनने आए हो। सहभागी क्यों बनने आए हो? मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, तो आप सिंपल बताओ क्या चीज़ पूछना है? यहाँ पर मुझे लोगों ने बताया कि जब घटना हुई तो नाव वालों ने बचाया। हाँ। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? कोई यहाँ पर लाइव बोट होनी चाहिए थी, है? नहीं, ऐसा कोई है। निगरानी के लिए हाँ, इतना बड़ा ये घाट है। जवाब बता दे रहा हूँ। ऐसा है, यहाँ परमानेंट फ्लड पीएसी रहती है। ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये केसी घाट है। एक टीम यहाँ रहती है और एक टीम आपको विश्राम घाट पे रहती है। तो जो भी जैसे ही दुर्घटना घटी है, लोग आए हैं और बचाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने बचाया नहीं और सिस्टम काम नहीं कर रहा था। दुर्घटना घटी है, दुर्घटना बहुत ही जो गंभीर है वो घटी है, और उससे जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो निर्धारित होगी, उसको दंड दिया जाएगा। जैसे कि अभी तो कार्रवाई हुई है वो नाव वाले पर हुई है, और ये जो पीपे का पुल बताया जा रहा है यहाँ पर था, तो पीपे के पुल वाले नहीं, अभी ठेकेदार के खिलाफ अभी आप जजमेंट मत करिए कि किस पे क्या कार्रवाई हुई है। इंक्वायरी सेट दी गई है, एडीएम फाइनेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, और जो भी दोषी होगा हु में सो एवर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जो जितने भी लोग हैं जो दुर्घटना में घटे हैं उनको बचाया जाए। जैसे कल मैं आपकी बाइट सुन रहा था, आपने कहा कि गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम आ रही है, तो मथुरा इतना बड़ा पर्यटन की नगरी है, इतनी बड़ी यहाँ यमुना नदी है, यहाँ पर क्या मथुरा वृंदावन में कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोई टीम ही नहीं है रेस्क्यू के लिए? लोगों ने बताया 2 घंटे लग गए लोगों को आने में, जो भी शुरुआती बचाव किया वो लेकिन आपको यहाँ के शायद नाम ये लोगों ने नहीं बताया होगा कि आर्मी देन एंड देयर आ गई थी। ये भी तो बताया होगा लोगों ने। तुरंत मुझे नाव वालों ने कुछ तो फिर बताया कि 2 घंटे आप लगे। दूसरे के पूछने पे फिर आप पहले पूरा ग्राउंड रियलिटी जान लो। मैं सर आपका पक्ष जान रहा हूँ, वो तो जो बोल रहे हैं लोग। तो फिर आप उनके पक्ष से हमारा पक्ष जान रहे हो। आपको सबको पता है, पूरा यहाँ जितना भी है, समय से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होने चाहिए थे वो प्रारंभ किए गए। ये अनफॉर्चुनेट है कि दुर्घटना घटी। आगे ऐसी घटना ना हो, सब लोग यहाँ लाइफ जैकेट पहने, यहाँ पर पुलिस प्रॉपर चौकी हो जो निगरानी रखे, क्योंकि आप जानते हैं अपने देश में सख्ती करनी पड़ती है। हम आप भी सीट बेल्ट तब पहनते हैं जब पता चालान का डर है, हेलमेट तब पहने जब पता चालान का डर है, तो सख्ती करनी पड़ती है। आप तो वो सख्ती हो। निश्चिंत मानिए कि ऐसे एसओपी डेवलप ऑलरेडी थी। ऐसा भी नहीं है कि लाइफ जैकेट नहीं थी। हो सकता है उस बोट में लोगों ने ना पहनी हो, एग्जीक्यूशन किया भी जा रहा है। अगर दुर्घटना ना घटी होती तो ये सारे सवाल नहीं आए होते। आए हैं। अब उस पर जो जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, नगर निगम हो, इरिगेशन हो, या जितने भी लोग हैं, सबकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। और आगे से सुनिश्चित भी किया जाएगा कि जो नावें चलें उसमें सारे प्रॉपर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हों, ज़्यादा संख्या में ना बैठें, जितनी क्षमता हो, हर 6 महीने में उसकी जांच होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें भी कराई जाएंगी। लेकिन अभी आप स्वयं भी देख रहे होंगे, कल 3 बजे दुर्घटना घटी, अभी भी 4 लोग मिसिंग हैं जिनको हम लोग सर्च कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। पर लोग जो सवाल उठेगा यही उठेगा कि क्या इस घटना का इंतजार किया जा रहा था कि 10 लोग मर जाएं, फिर नहीं, सख्ती नहीं, की जाए, ये बताइए, फिर ये जांच पड़ताल कोई- की जाए, कोई फिर भी- लाइफ जैकेट के लिए कोई सख्ती भी- की जाए? कोई भी सभ्य समाज में इस तरीके का सोचना भी पाप है। और कल दुर्घटना घटी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटें। और जो प्रशासनिक अमले में जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि लाइफ जैकेट पहने होते, ज़्यादा लोग ना होते नाव पे, उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। जो भी दोषी होगा, कोई भी होगा, उस पर कार्रवाई होगी, कोई भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये डीएम साहब थे, ये यहाँ पर अवलोकन करने आए हैं जो पूरा रेस्क्यू प्रोसेस चल रहा है उसका जानने समझने के लिए। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे और लोगों को समझेंगे कि कल क्या हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है और आगे क्या हो जो ऐसी घटना ना हो। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस तरफ आप देखेंगे घाट किनारे तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी नहीं मिले हैं। जो लोग नहीं मिले हैं उनके परिवार के लोग इस तरफ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे एक पिता हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? राकेश बिल्ला, आप कहाँ से हैं? लुधियाना से। लुधियाना से। तो ये जो पूरा ग्रुप आया था उसमें आप भी आए थे? नहीं, मैं नहीं आया था।
वो मेरा बेटा आया था, ढोल प्ले कर रहा था उसके अंदर, और भजन कीर्तन चल रहे थे, 2 सिंगर थे, वो सभी सत्संग कर रहे थे, ये ढोलक मेरा बेटा बजा रहा था बीच में। जैसे सूचना मिली लुधियाना में न्यूज़ में, और बेटा भाई आप नाव डूब गई है, तो मेरे को फटाफट तुरंत हम आए, रात को चले उधर से, सुबह पहुँचे हैं यहाँ पे। आप सूचना कब मिली थी? सूचना शाम को मिली है, शाम 6 बजे 5 बजे 5-6 बजे के करीब मिली। हाँ जी, क्या उम्र थी आपके बेटे की? 20 साल की। 20 साल। हाँ जी, तो ढोलक बजाने का काम हाँ जी, ढोलक प्ले करता था। और स्टडी कर रहा था प्लस 2 स्टडी कर रहे थे? प्लस 2 में। आप भी साथ में हैं? हाँ जी, मेरे मौसी के लड़के। अच्छा, आप मौसी के लड़के हैं जी। तो अभी तक क्या सूचना मिली आपको? अभी कोई नहीं सूचना मिली। सुबह से 6 बजे के हम देख रहे हैं, रेस्क्यू में लगे हुए हैं। पहले गोताखोर यहाँ पे लगे हुए थे, अब आगे भी गए हुए हैं, काफ़ी 8-9 किलोमीटर आगे बोल रहे हैं जाने को, वहाँ पे टीमें गई हुई हैं आगे। अभी कोई पता नहीं चल रहा, एक को निकाला था, अब और के थे। आपके बेटे को तैरना आता था? नो। हाँ जी, एकदम गिर गया नीचे, कुछ नहीं पता चला, संभाल ही नहीं पाएगा। वो ढोलक प्ले कर रहा था, उसको क्या मालूम था ये काम हो जाना है, तुरंत नीचे गिर गया। मतलब मेरा तो सच बता रहे हैं आपको, मेरा गला सूख रहा है इनसे बात करने में। और एक पिता जो इंतज़ार कर रहा है कि उसके बेटे की खबर लगे। जो कल घटना हुई थी उसके बाद से अभी सुबह आज आए हैं, इनको अभी कोई खोज खबर नहीं है। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनमें से एक इनका बेटा भी है। अब ये इंतज़ार कितना मुश्किल होगा और ये इंतज़ार इनको क्यों करना पड़ रहा है, सवाल ये उठता है कि भाई आखिर जो लोग यहाँ पे भजन कीर्तन करने आए थे, जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, उनको किस तरीके से, अब लोग हादसा बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से भाई साहब ये हत्या है। जो जिस तरीके से लोग मरे हैं वो विशुद्ध लापरवाही की वजह से हुआ है। अभी हमने डीएम साहब से बात की, उन्होंने जो जवाब दिए उनको आप सुनिएगा और उनके जवाबों का आकलन करिएगा कि कितने गोलमोल जवाब थे। अब सारे आपको एनडीआर, एसडीआर, लाइफ बोर्ड, दुनिया भर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर ये घाट रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, तब किसी ने कोई चिंता नहीं की। इंतज़ार हो रहा था दरअसल, जब कोई ऐसी घटना होगी उसके बाद व्यवस्थाएं की जाएंगी, वही नज़र आ रहा है। अब आपके लिए कितना मुश्किल हो गया इंतज़ार, मैं ये सोच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया जी, बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे बेटे की आवाज़ मिले मेरे को, मेरा बेटा मिले मेरे को, और आवाज़ मिले, पापा बोले, बड़ी दिक्कत आ रही है। मत परेशान होइए, हम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपको सांत्वना कैसे दूँ। अब बताए, कोई प्रशासन का अधिकारी बताए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग बताएं, किसी के पास कोई जवाब है इनके लिए? नहीं होगा। क्या जवाब देंगे? अब तो कोई जवाब होगा ही ना। कोई ऐसे उम्मीद करता है क्या? मतलब कल हम बैठे थे वहाँ पर, दिल्ली से ये खबर हमने की, फिर मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मेरे परिवार का भी कोई हो सकता था, हमारे आपके परिवार का कोई हो सकता था। बड़े-बड़े एक्सप्रेस वे बन गए हैं, कोई भी कभी भी आ जाता है। दिल्ली एनसीआर के तो लोग हर वीकेंड यहाँ पर आते हैं। क्या इंतज़ार किया जा रहा था इस तरह की किसी घटना का? वो हो गई है। अब करते रहिएगा व्यवस्थाएँ, करते रहिएगा सख्तियाँ, पहले नहीं की। ये हाल है इस देश का, जहाँ पर आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। आप देखिए कभी कोई जाकर वहाँ पर दिल्ली में गड्ढे में डूब के मर जाता है, हैं? कोई जाकर तालाब सा बना एक प्लाट में वहाँ गाड़ी लेके कूद जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और कोई यहाँ पर आता है मथुरा वृंदावन में दर्शन भजन के लिए, वो यहाँ पर नाव से डूब के मर जाता है। ये हाल है। तो आप तय कर लीजिए कि क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर इस देश में की जा रही हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, हमारे आपके लिए, और हमारे आपकी जान की कीमत क्या है? अब कंपनसेशन अनाउंस कर दिया गया कि 2.5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। क्या होगा? उससे इनका बेटा लौट आएगा क्या? 20 साल मात्र उम्र थी, 20 साल। कोई भी कंपनसेशन, कोई भी पैसा और कोई भी सांत्वना इनके काम नहीं आ सकती। आवाज़ चाहिए, बच्चे की आवाज़ सुने में, हमने बात सुननी है, बेटे की मम्मा बोल रही है। क्या पता था ये ऐसे हो जाना है यहाँ पे। इनके आंसू का जवाब कोई यहाँ प्रशासन, जो डीएम है यहाँ पर, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह उस तरफ घूम रहे हैं, जो शैलेश पांडे यहाँ के डीआईजी हैं, जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो सिंचाई विभाग के अफसर हैं, यहाँ जो काम चल रहा है, क्या वो कोई जवाब दे पाएगा इनके आंसुओं का? जो इनकी पत्नी, जो उस बच्चे की माता हैं, वो जो इंतजार कर रही हैं पंजाब में, कोई जवाब दे पाएगा उनको? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कोई जवाब है ही नहीं। विशुद्ध लापरवाही की वजह से घटना हुई है। आप लोग भैया यहीं लोकल हैं, यहाँ के हैं, मथुरा के हैं आप लोग। तो आप लोग बताइए, ये जो घटना हुई है,
यहाँ प्रशासन की तरफ से पहले कोई व्यवस्था होती है कि लाइफ जैकेट पहनी जाए? हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई सख्ती की जाती है? नहीं नहीं। इसमें तो श्रद्धालु भी ढंग से नहीं बैठाए जाते। इसमें तो मतलब जितने श्रद्धालु आए उतने भर लो, क्योंकि पैसे कम ना होने चाहिए। यूँ नहीं है कि जिसने मीडियम में भरे, क्योंकि इसमें 30 से 35 लोग भरे हुए थे, इसलिए डूबी है। थोड़ी हवा चल गई थी, इतना ना भरे होते तो नहीं डूबते। सब क्योंकि पैसे का झोल है, पैसे का जोड़ है। सब नाप वाला हो चाहे ठेकेदार हो, सबको पैसे से मतलब है। 50-50 रुपए लेते हैं, 100-100 रुपए लेते हैं। जैसा भी यात्री सेट हो जाए, यात्री घूमने के लिए आया है, उनको लाइफ जैकेट, आप इलाहाबाद प्रयागराज चले जाओ, वहाँ लाइफ जैकेट पहना के आराम से घुमाते हैं। यही ताज्जुब की बात है कि इसी उत्तर प्रदेश में बनारस में आप जाइए, बिना लाइफ जैकेट आप बैठ नहीं सकते नाव में। प्रयागराज में भी वही है। तो मथुरा में क्या इंतजार किया जा रहा था किसी ऐसी घटना का कि इंतजार होगा, फिर घटना ऐसी हो जाएगी, 10-12 लोग मर जाएंगे, उसके बाद आप जो है व्यवस्थाएं करेंगे? कोई यहाँ पर आप बताइए, जैसे आज तमाम जो अधिकारी और तमाम नावें घूम रही हैं, लाइफ बोट घूम रही हैं, कोई पहले यहाँ रहती थी? देखा आपने कभी? कोई नहीं। हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। जब अभी बाढ़ है। आती है तब भी कोई नहीं रहता यहाँ, पूरे वृंदावन में पानी रहता आप है। लोग यहीं के रहने वाले, बाहर के तो नहीं है ना? इसी गांव के, यहीं के हैं, है ना? तो कोई बाहर से मैं लेके नहीं आया उन लोगों को, यहीं के लोग हैं जो रोजाना यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हैं? यहाँ तो क्या नाम भैया आपका? सौरभ नाम है। 4 महीने आना जाना करते हैं यहीं के। जब काम करने आते हैं ना तो ऐसे ही जाते हैं, जाकर बैठ के आए। रोज का आना, सुबह संजा का जाना। यमुना बस की तरह भर लेते हैं लोगों को, ऐसी अनलिमिटेड भर के ले जाते हैं। ना कोई लाइफ जैकेट वगैरह कोई कुछ नहीं है, ऐसी सारा चलता रहता है। क्रूज आया है ना, क्रूज के लिए ये मतलब पानी गहरा किया जा रहा है, सब माटी निकाली जा रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो क्रूजर है, जो जहाज है, वो चलेगा, यात्री बैठेंगे तो पैसे की इनकम होगी गवर्नमेंट की। बस यही है। पहले इतनी गहराई कहाँ थी यहाँ, आदमी जाता था, लकड़ी की नावें चलती थी। स्टीमर तो अब आए हैं, और स्टीमर अभी आए हैं, वो पैसे से आए हैं। कोई भी स्टीमर को आप उठा के चेक कर लो बॉडी को, सब ऐसी ही है उसकी बॉडी। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दिया, स्टीमर बन गया, चलो भाई यात्रियों को बैठाओ, घुमाओ, पैसे कमाओ। यहाँ तो पैसे का व्यापार है पूरे वृंदावन में। और यात्री भी आता है, दर्शन के वापसी नहीं आता यहाँ, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। ये भूमि है दर्शन के लिए, अपने माता पिता के लिए, साधना के लिए। लेकिन यहाँ आके यात्री भी साधना नहीं करता, टिकिया पकौड़ी खाई। बात ये है कि भाई चाहे यात्री हो चाहे नाव वाले हों, सब पर नियम कानून लागू होने चाहिए। लागू होना चाहिए। अब नियम कानून है कि आप जब इस तरीके की नदी में जाएंगे तो लाइफ जैकेट पहन के जाएंगे। अब उसको लागू कराने का काम किसका है? वर्दीधारियों का, पुलिस का, प्रशासन का। वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे किसी ऐसी घटना का, ऐसी घटना हो जाएगी, तब ऊपर से उनका लखनऊ से प्रेशर आएगा, तब यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो जागेंगे, जो आज जागे हुए हैं। आज देखिए यहाँ ढेरों गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, वहाँ लाइफ जैकेट, लाइफ बोट के बाद लाइफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं। पर पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, है ना? अब ये हो गई, 10 दिन बाद फिर वही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। 10 दिन बाद वही होना है यहाँ। कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनेगा, वही 50-50, 30-30 आदमी फिर बैठाए जाएंगे, फिर ऐसी बोटिंग कराई जाएगी। नहीं, इनकी जान है, दूसरे की जान नहीं है। इन्होंने तो जैकेट पहन ली, इन्होंने तो अपनी सेफ्टी बुला ली। जो परदेसी आ रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री हर महीने वृंदावन से आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले गए, पर उनकी देखभाल कुछ नहीं है कि कोई मरे या कुछ करे। ये आम आदमी है, मर जाएगा क्या होगा? कुछ ना होगा, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। देखिए जो ये सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो वो लाइफ जैकेट पहन घूमते हैं, तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी आते हैं, जो उनकी मेहमान नवाजी में घूमते हैं, उनकी सिक्योरिटी में घूमते हैं, वो सब लाइफ जैकेट पहनते हैं। पर जब आम आदमी इस यमुना में आता है तो उसके लिए लाइफ जैकेट नहीं है। महीने में 15 दिन तो वीआईपी यहाँ आते ही हैं, वो सब पहनते होंगे life सब घूमते हैं अपने लाइफ जैकेट। यमुना आते हैं, लाइफ जैकेट पहन के घूमते हैं अपने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, मेन बात ये है। यहाँ का आम आदमी बहुत परेशान है, जो दिक्कत है लोकलों से भी दिक्कत ऐसी बात नहीं है। देखो, नाव बोटिंग जो करा रहा है ठेकेदार है, उसको भी ये देखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि 15-15 जने बैठा है तो 30-30, 35-35 जने बैठा के बोटिंग में जो घुमा रहा है, उसे भी देखना चाहिए। बिल्कुल, नाव वाले की गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर नाव वाले की गलती के पीछे जो कारण है वो भी गिने जाएंगे ना भाई, ये क्यों वो कर रहा था, ये उसको, उसके अंदर ये बात कहाँ से, ताकत कहाँ से आ रही थी? इसलिए आ रही थी कि शक्ति नहीं किसी थी। का भाई शक्ति है, होती। किसी की माँ है, अब जो नहीं मिल रहा है, अब ये बाबूजी अभी रो रहे थे, इनका नहीं मिल रहा है, तो इनसे पूछो उनके क्या एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची इनके इधर ऊपर की क्या साइड हो में। रहा कितने आप लोग पता चला कितनी जब घटना हुई तब आप लोग कोई था यहाँ पे? कोई नहीं था, कोई नहीं था। नहीं, इधर की साइड करीब 7-8 बॉडी थी यहाँ पे, तो एम्बुलेंस, उधर की साइड तो एम्बुलेंस थी, इधर की साइड एम्बुलेंस भी नहीं थी उनको पहुंचाने के लिए। एक आंटी जी थी यहाँ पे पड़ी थी, तो हमने बोला पुलिस वालों से, सर इनको तो पहुंचा दो, ये तो जल्द आए। तो वो यहाँ पे लाल वाली गाड़ी ठाड़ी है, पीछे जाली सी है, तो उस वाली गाड़ी में जो एक पुलिस वाला जब जाके उनको लेके गया,
इधर की साथ एम्बुलेंस भी नहीं थी, फिर बाद में आई जब जाके वो बॉडी जब पहुंचाई। अलग अलग वार्डों में पहुंचा दिए, कोई मायावती में, कोई यहाँ माट में, ऐसे इनको मतलब भीड़ नहीं इकट्ठा हो पंजाब। ये मैं भी समझना चाह रहा था कि जो रेस्क्यू है, जैसे कि जब घटना हुई उसकी कितने देर बाद लोग आए ये रेस्क्यू करने, पुलिस के प्रशासन के लोग कितनी देर बाद आए? नहीं, वो तो तो शुरुआत में मुझे लगता है नाव वालों ने बचाया होगा, जो यहाँ लोकल लोग मैं होंगे। बताऊं, जो लोकल लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे बोरिंग हो रही थी पास में, उन्होंने भी काफी ज्यादा बचाव किया। पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ पे, वो तो करीब आध पौन घंटे के बाद आए, जब जाके लोकल लोगों ने यहाँ के ने बचा लिया है, जो बचे हैं। मतलब वहाँ लोकल जाके लोग ना लोगों होते, को नाव पहले वाले गए, ना तो होते, बहुत तो आप समझिए कि ये घटना और बड़ी हो सकती थी और लोगों की जानें जा सकती थी। जो बचाया है वो भी इन नाव वालों ने, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बचाया है। और जिनको बचाने का काम, जिनकी जिम्मेदारी है, वो कुछ समय बाद आए हैं, देर से आए हैं। और शायद उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती जो लोग थे, तो शायद वो समय उनको एक्स्ट्रा मिल जाता बचाने का। जब तक प्रशासन आता तब तक शायद वो लोग बचाए जा सकते थे, पर नहीं, सब राम भरोसे चल रहा है। चितराम जी, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं नाव का पूरा? ये हम तो यहाँ से करीब करीब 5 साल हो गए। जो पहले हम अपना खेती बाड़ी किया करते थे वो ख़त्म हो गई, तो अभी हमारे पास धंधा नहीं है, तो ये नाव वगैरह ही चला के नहीं अपना गुजर बच्चों को पालते हैं। क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल हुआ ये था कि यात्री लोग घूमने के लिए, श्रद्धालु आए थे, वो जा रहे थे घूमने के लिए, कीर्तन वगैरह भी कर रहे थे, लेकिन कल हवा तेज़ थी। हवा तेज़ की वजह से, वो भाव की वजह से बह गया, वो रस्से वगैरह फंसे हुए थे, उसमें स्टीमर फंस गया था, तो उसकी वजह से हवा और भाव तेज़ था, तो उसमें फंस गया, तो उसकी वजह से पलट गया था। आप बता रहे थे आप वहाँ पे गए थे लोगों को बचाने के लिए, आप पानी में कूदे थे, कैसे क्या हुआ था उसको बस बताइए। हाँ, क्या ये हुआ था कि यहाँ पे हमने रखेल लगा रखी थी, हमको ऐसा मालूम पड़ा कि वहाँ स्टीमर डूब रहा है, कुछ लोग डूब गए, तो हम यहाँ पे अपना दुकान छोड़ करके भागे थे वहाँ पर। जैसा जैसा किसी को पता पड़ा, वो लोग सब वहाँ पे नाव वाले पहुँचे हैं और सब लोगों ने कूदे हैं, उनको बचाया है। और हम भी घुस गए थे, इतने इतने कमर में पानी भी था, और पानी के अलावा हम किनारे पे भी आ गए, तो कीचड़ था, उनको खींच के लाए, लेडीज को खींच करके हमने किनारे पर, उनको पानी निकल गया, तो वो ठीक हो गई थी। कितने लोगों को बचाया? ये हमने 2 लोगों को बचाया था। हाँ, और बाकी हमारे लोग उस पार भी थे, उस पार भी उन लोगों ने कूद कूद के बचाया। मतलब शुरुआत में जब ये घटना हुई तो उस वक्त आप लोगों ने, नाव वालों ने ही जाकर कोशिश करके जी। बचाने का प्रयास किया? 2 घंटे बाद आपके ये टीम आई है, फिर 2 घंटे बाद आए हैं लोग वहाँ पर, जैसे पता पड़ा है लोगों को। लेकिन अभी जो किया था नाव वालों ने जब पता चलता गया है, लोग वहाँ पहुँचते गए हैं, उन लोगों ने बचाया है। और आप लोग जब कूदे हैं, बचाया है, उसके 2 घंटे बाद टीमें आई रेस्क्यू वाली, जो एनडीआरएफ प्रशासन की होती है। हाँ जी, उन्होंने फ़ोन किया है, जब फ़ोन किया तो जब वो उनको आए हैं तो बचाए हैं उन लोगों ने। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पर ये घाट है ना, नाव चलती है यहाँ पर आप लोगों की, अब यहाँ पर कोई प्रशासन वाली कोई चौकी, कोई बोट चलती है, जैसे मान लो कोई घटना हो जाए तो तुरंत बचाने के लिए कोई हो? नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई बोट है, ना कोई पीएसी वाले रहते हैं, ना कोई भी नहीं है यहाँ पर। पर यहाँ पर जैसे प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं की जाती आप लोग के ऊपर? आप कोई नियम कानून नहीं बनाया है कि भैया नाव पर जो भी आदमी जाए उसको लाइफ जैकेट पहनाना है? जैसे बनारस आप गए हो कभी? बनारस में घाट में कोई भी आदमी जाएगा नाव पे, वो बिना लाइफ जैकेट जा ही नहीं सकता। तो यहाँ ऐसा प्रशासन ने कोई नियम नहीं बनाया है? प्रशासन तो कहता है लाभ जैकेट की, और परदेशी बहुत से पहनते ही नहीं है, गर्मी लगती है ना उसमें, इसलिए नहीं पहनते। अभी हमारे मिसिंग है, एक मिसिंग है, अभी एक मिल चुकी है बड़ी। हाँ, तो आपके परिवार से कितने लोग थे? मौजी क्या नाम है आपका? सुखदेव राज है मेरा नाम। जी। परिवार से अभी कितने लोग थे? परिवार से मेरा बेटा है जी, एक सिस्टर इन लॉ का बेटा है जी। बाकी और भी थे सिस्टर इन लॉ और उसका बेटा, उनकी डेथ हो चुकी है। और उनके सब और रिलेटिव थे, ताया के नो पुत्र और नो, वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी है जी। अभी आप साथ में आए थे क्या ग्रुप में जो लोग? नहीं हम तो आज सुबह आए हैं, कल शाम को पता चला हमें, तो उसके बाद कल आज सुबह 6 साढ़े 6 के बीच पहुंचे हैं यहाँ। जिनकी भी तलाश हो रही है उनमें आपके परिवार के भी लोग हैं? हाँ, मेरा बेटा है ये, बेटा है आपका? हाँ जी। क्या उम्र थी उनकी? 40 साल के करीब, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। कोई बात नहीं, मुझे संभालिए अपने आप को। क्या पूछूं मैं इनसे, क्या बात करूं, बताइए। कोई भी इनको क्या कोई सांत्वना, कोई जवाब, कोई काम आएगा इनके? कुछ काम नहीं आएगा। हिम्मत रखिए बाबूजी। पंजाब से आ रहा है आदमी इस उम्मीद में कि आएंगे, दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, चले जाएंगे लौट के। कोई भी हो सकता था, आपके परिवार का भी कोई भी हो सकता था। अब बेचारे इंतजार कर रहे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं उनके, 40 साल उम्र थी। क्या नाम था भाई साहब का? पंकज मल्होत्रा। पंकज मल्होत्रा जी।
ये करीब 130-40 लोगों का पूरा ग्रुप आया हुआ था। 130 लोग आए थे पूरी बस आई, 2 बसें आई थी। 2 बसें में से जो सारे मिलके आए हुए थे, हर साल आते हैं, भंडारा लगाते हैं यहाँ पे 3 दिन का। बस इस बार पता नहीं क्या मंजूर था किसी को। कि प्रशासन ने थोड़ी सख्ती की होती, लाइफ जैकेट पहन रहे हो सब लोग पहले होते, तो एक उम्मीद फिर भी रहती। लाइफ जैकेट तो क्योंकि आप देखिए, आप प्रयागराज जाएंगे, आप बनारस जाएंगे, आप बिना लाइफ जैकेट के नाव में नहीं बैठ वो सकते। चढ़ने नहीं देते। पर यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की ये देखिए जी, लाइफ जैकेट तो किसी के पास नहीं है यहाँ पे। जो 20-20, 15-15 साल के लड़के हैं वो चला रहे हैं बोट को, और लाइफ जैकेट तो बहुत दूर की बात है। वो तो ऐसे चलाते हैं जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चलाते हैं, वो वैसे चला रहे हैं। बोर्ड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। बोट देखो देखो, सर, वो बड़ी बोट निकाली। बोर्ड के सर्वे की देखो कैसी हालत है उनकी। चलने यहाँ लायक का जो पर्यटक है वो एकदम भगवान भरोसे ही है, जिन भगवान के पास वो मिलने आता है यहाँ पर, उन्हीं के भरोसे। हम तो ये कहते हैं जी, जो भी आए, हमारे साथ तो हादसा हुआ है, किसी के साथ ना हो आगे, जो भी आए वो लाइफ जैकेट के बगैर इसमें बैठे ही ना, और पूरे मानक चेक करने के बाद बैठे, नहीं तो बोट का बहिष्कार करे, वो बोट में बैठे ही ना। और जो मानक की भाई साहब बात कर रहे हैं, इसको लागू कराने की जिम्मेदारी जिस प्रशासन की है, उसकी भी आंखें खुल जाए इस हादसे के बाद। 10-12 लोगों की जान गई है, ये उम्मीद कर सकते हैं हम। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अभी पीछे कुछ लोग मिले थे लोकल यहीं के, वो कह रहे थे कि 10-12 दिन बाद भाई साहब आइएगा, देखेंगे सब वैसे ही मिलेगा। अभी तो आज और कल से नाव बंद है, तो अभी तो आपको वो चीज़ हम चेक नहीं कर सकते कि क्या है। बाकी जो लोग बता रहे हैं यहाँ के, जो पीड़ित हैं बेचारे, वो बता रहे हैं कि नाव का हाल देख लीजिए आप, नाव का हाल दिख रहा है, वाकई पुरानी है। नाव चलाने वाले लड़के हैं एकदम नए-नए। हमको आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो यहाँ पर भी उस तरह के नियम कानून बनने चाहिए ना, कि भाई इतने दूर से इतने लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, लोग हज़ारों लाखों की संख्या में, तो उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी जान जिस नाविक के हाथ में है, उसके साथ भी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए ना भाई, कि लाइसेंस हो प्रॉपर, उतनी सख्ती हो कि सब लोग लाइफ जैकेट पहने कम से कम। अगर नाव वाले मान लीजिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे लाइफ जैकेट की, तो प्रशासन को लाइफ जैकेट देनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जान जो है वो प्रशासन की जिम्मे है ना, मथुरा प्रशासन के ज़िम्मे है, उत्तर प्रदेश प्रशासन के ज़िम्मे है, तो उनको सुनिश्चित कराना चाहिए। पर क्या करा रहे हैं? खाक करा रहे हैं तो ये घटना होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इस नाव में थे, करीब 37 लोग तो बताया जा रहा है इस नाव में। अब क्षमता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस नाव की क्षमता ही नहीं थी कि इसमें 37 लोग बैठे हैं, पर बैठे। पर्यटक थोड़ी ना समझता है इतनी चीज़ें। थोड़ा जैसे भाई साहब कह रहे थे कि जो पर्यटक हैं, जो आए यहाँ पर, वो भी एक्स्ट्रा थोड़ा कॉशियस रहें, थोड़ा ध्यान दें, लाइफ जैकेट पहने, वो भी अपनी तरफ से अपनी जान भैया अपने हाथ में लेके चलें, वही अच्छा है। अब तक जो मृतक व्यक्ति, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको: कविता रानी, चरणजीत, रिकेश गुलाटी, मधुर बहल, आशा रानी, पिंकी बहल, अंजू गुलाटी, ईशान कटारिया, मीनू बंसल, सपना हंस। इन लोगों के अब तक बताया जा रहा है कि मृतक हैं। अस्पताल में जो भर्ती हैं उनमें पिंकी हैं, मंजू हैं, सविता हैं, तनिष जैन हैं, रेखा हैं, राजिंदर कौर हैं, सरोज हैं, डॉली हैं। जो लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है: चेतन मित्तल, लवी बहल, राधा अरोड़ा, बानी, विजय बहल, रोहित बहल, यशु बजाज, प्रगट सिंह, श्वेता जैन, अनिल हंस, रीमा हंस, मनोहर लाल, नेहा हंस, लविश कालरा। और जो लोग लापता हैं अभी तक, जिनके परिवार वाले बेचारे इंतजार में बैठे हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ: मनिक टंडन, पंकज मल्होत्रा, ऋषभ शर्मा, यश भल्ला, मोनिका। बताया जा रहा है इनमें से शायद इनमें से कुछ लोग अभी मिल गए हैं शायद। मानिक टंडन, उनका शव मिला है। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। तो ये हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। मतलब जितनी इसकी आलोचना की जाए, जितनी लानत मनानत भेजी जाए यहाँ के जिम्मेदारों को, वो कम है। सबसे ज़्यादा देखने वाला ये होगा कि आज जो चुस्ती, जो फुर्ती दिख रही है प्रशासन में, क्या इस घटना के 1 महीने बाद नजर आएगी? क्या जब पर्यटक वापस से यहाँ आना शुरू होंगे तब क्या ये सख्ती की जाएगी लाइफ जैकेट को लेकर, नाव को लेकर, नाव चलाने वालों को लेकर? तमाम ऐसी चीज़ें जो बाद में समझ में आएगी, हमारी भी नज़र रहेगी। हम भी कोशिश करेंगे फिर से एक बार आके हम चेक करें। जी, कोई बात नहीं भाई साहब, बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, इस पूरी घटना के बारे में? आपको क्या लगता है, कौन लोग जिम्मेदार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।